स्टूडेंट रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज हियर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज इंडिविजुअल लेवल। हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि किस तरह से ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम आपस में बनाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये जब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये जब आपस में मिलते हैं, यानी कि डिफरेंट जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये सारे जब सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में वगैरह ये सारे सिस्टम आपस में मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बना देते हैं। तो इस तरह से ये एक जो है एक शख्स जो है वजूद में आता है। यानी अब इसी के अंदर जो है ना सारे जो है ना सिस्टम मौजूद हैं। जैसे हमारे अंदर जो है ना तमाम के तमाम सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपस में मिलके एक इंडिविजुअल बना रहे हैं, एक जानदार बना देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, कि डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं, ऑर्गेनाइज टुगेदर आपस में मिलते हैं टू फॉर्म इंडिविजुअल, और एक इंडिविजुअल बना देते हैं। यानी कि डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है आपस में कंबाइन होकर आपस में मिलके वो एक ऑर्गन का एक इंडिविजुअल का, एक जानदार का जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो एक इंडिविजुअल किस तरह से मिलकर बनता है कि डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं तो वो एक जानदार बना देते हैं। अब जो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ऑल द फंक्शंस, ऑल द प्रोसेसेस, ऑल द एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड इन एन इंडिविजुअल। एक शख्स के अंदर जो तमाम की एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक शख्स हार्ड वर्क कर रहा है, एक शख्स दौड़ रहा है, ये एक एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये नहीं कि सिर्फ उसकी टांगें, बाजू या अपने लिम्ब्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या है उसका हम देखते हैं कि हार्ट रेट भी तेज़ हो रहा होता है, मसल्स भी उसके मूवमेंट कर रहे होते हैं, रेस्पायरेशन भी वो उसके अमल भी तेज़ हो जाता है। और जब ये उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं तो अब उसके नीड ऑफ ऑक्सीजन, नीड ऑफ फूड भी बढ़ जाती है। यानी कि तमाम जो हमारे ऑर्गन सिस्टम हैं वो आपस में वो वेल कोऑर्डिनेटेड होके काम कर रहे होते हैं। कि जब वो दौड़ता है उसका सांस भी फूल रहा होता है, तेज़ी से सांस लेना, चूँकि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस आगे तफसील से हम देखेंगे कि किस तरह से इस प्रोसेस में कार्बन और हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उसके नतीजे में एनर्जी बनती है। जब हम एक सख्त काम कर रहे हैं तो हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगी? कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेकिंग करने से, जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इसलिए हमें तेज़ी से सांस लेना पड़ेगा। हार्ट रेट भी तेज़ी से होगा, चूँकि जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है वो ब्लड के थ्रू करनी है, इसलिए ये प्रोसेस भी बढ़ जाता है। तो इस टॉपिक से हमने ये सीखा कि हमारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं सारे आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड होके आपस में मिल के जो है काम कर रहे होते हैं और एक इंडिविजुअल का जो है ना रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन लेवल। अब एक मैन यानी कि एक इंडिविजुअल, ये डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशी के जब जानदार, मिसाल स्पीशीज़ से क्या मुराद है, जैसे मैं ह्यूमन बीइंग और भी ह्यूमन बीइंग जब आपस में एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, एक ही वक्त में एक ही जगह पे जो इकट्ठे होके बैठते हैं, तो या उनकी जो गैदरिंग होती है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के जानदार लोकेटेड एट अ सेम प्लेस, एक ही जगह पर जो जानदार वहाँ पर मौजूद हैं इन अ सेम टाइम, एक ख़ास वक्त के अंदर, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। यानी कि एक मखसूस एरिया है, इसमें जो जानदार एक ही स्पीशी के जो हैं एक ही जगह पर जब रह रहे होते हैं तो वो उस जगह की क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। अब मिसाल के तौर पर ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? ह्यूमन बीइंग्स की है। तो ये हर एक इंडिविजुअल अपने तौर पे ये जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं? पॉपुलेशन बना देते हैं। तो ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन हो गई। और जब हम इसकी एग्जांपल मज़ीद देखते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन जो कि किताब में मेंशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010, ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि 2010 में पाकिस्तान में जो इंसानों की आबादी थी मरदमशुमारी के मुताबिक 173.5 मिलियन जो है आबादी थी। हमारी जो आबादी है इसकी जो ह्यूमन बीइंग्स की वो 173.5 मिलियन देखी गई इन 2010। MCQs भी ये आ सकते हैं। इसके अलावा और पॉपुलेशन क्या है, यानी कि हमने इस वक्त मखसूस
जो है ईयर की बात की है और मखसूस स्पीशी की बात की है, ह्यूमन की बात की है। तो जब एक मखसूस जगह और मखसूस स्पीशी की बात हो रही है तो हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं। ये बायोलॉजी की जो क्लास है, ये जो क्लास की 9th की जो क्लास में सारे स्टूडेंट्स आप बैठे हैं आपस में मिल के जो है जो कुछ भी काम कर रहे हैं क्लास में, तो वो क्या बना रहे हैं, ये एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। नेक्स्ट वन इज स्पीशीज। स्पीशीज का यहाँ पे जिक्र आया तो देखते हैं स्पीशीज की डेफिनेशन क्या है, स्पीशीज कहते किसे हैं। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, कि जानदारों का आपस में ग्रुप, एक ही स्पीशी का मतलब एक ही तरह के जो जानदार आपस में जो है वो क्या कर सकते हैं, आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हैं और अपनी जैसे जो है और बच्चे पैदा कर सकते हैं, और वो जो बच्चे होते हैं वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होती हैं। फर्टाइल से मुराद ये है कि आगे वो भी अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी नस्ल आगे फैला सकते हैं। तो ऐसे जानदार जो ग्रुप्स की फॉर्म में रहें, आपस में इंटरब्रीड करने की, आपस में मिलाप करने की, मेटिंग करने की सलाहियत रखते हों और नतीजे में जो है ऐसे जानदार पैदा कर सकें जो फर्टाइल हों, यानी कि आगे नस्ल फैलाने की, नस्ल बढ़ाने की, रिप्रोडक्शन की सलाहियत रखते हों। तो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि इंडिविजुअल लेवल क्या है, कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होके एक जानदार बनाते हैं, एक लिविंग बॉडी बनाते हैं, तो उसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। जब इंडिविजुअल एक ही स्पीशी के जब इंडिविजुअल जो है एक ही जगह पे ग्रुप बनाते हैं, इकट्ठे होते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पे स्पीशीज़ की डेफिनेशन भी डिस्कस की। आज का आई होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इस वाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी या कॉल मी वाया व्हाट्सएप, आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।